हमारे वीडियोस मसीहियों को ये समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है। और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं अनिमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता अध्याय 40 वचन 12 से लेकर 17। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि जो वचन आज परमेश्वर आप सभी को दे रहे हैं वो वचन आप सबके लिए उत्तम और एक अच्छा मन्ना है जो आपके जीवनों को परिवर्तन करेगा, आपके जीवनों में परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने में आपकी सहायता करेगा। इसीलिए आप सभी लोग जब इस वचन को सुने तो अपने आप को कठोर ना करें, परंतु परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें और प्रभु से प्रार्थना करें, पिता जो वचन आज हमें मिलता है पिता, ये वचन हमारे जीवनों में परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी करने में सहायता करे, आपके साथ जीवन बिताने में सहायता करे, मदद करे। प्रभु के हाथों में समर्पण करें मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है जो हमें जीवन देता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर हमारा सबसे महान है और परमेश्वर के सिवाय और संसार में कोई ऐसा नहीं है जिससे हमें भय खाने की आवश्यकता है और हमें डरने की आवश्यकता। केवल परमेश्वर है जिससे हमें भय खाना और डरने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे प्राण और शरीर और आत्मा तीनों को नष्ट कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए आप परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें अपने आप को और अपने जीवनों को सुधारें, क्योंकि परमेश्वर एक दिन हम सभी का न्याय करने वाले हैं। उससे पहले हम अपने जीवनों की बुराइयों को दूर करें, प्रभु के हाथों में समर्पण करें, अपने जीवनों को सुरक्षित रखने के लिए हम परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें, उसका मनन करें। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि आज के ये वचन जो परमेश्वर हमें देते हैं, भजन संहिता अध्याय 40 उसका वचन 12 से लेकर 17 जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी से बात कर रहे हैं। हालेलुया। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं पिता ये वचन आज हम सभी के लिए परमेश्वर आपका एक कलाम प्रभु जो हमें दिया गया है हमारे उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु जी, और आत्मिक जीवन में मजबूती से खड़े रहने के लिए परमेश्वर ये काम करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते, हर एक व्यक्ति को आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ। सबके हृदय यीशु मसीह के नाम से खुल जाए, प्रभु जी आपके वचनों को ग्रहण करने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर के समीप में निरंतर प्रार्थना करें। परमेश्वर की इच्छा यही है मेरे प्रियो कि हम सभी लोग उसके सामने आए और अपने जरूरतों के लिए प्रार्थना करें। जिस प्रकार हम भजन संहिता 40 अध्याय को पढ़ते हैं, हम वहाँ पाते हैं कि बहुत सारे गीत इस प्रकार के गीत लिखे गए हैं दाऊद के द्वारा, जो स्तुति के गीत हैं, परमेश्वर के धन्यवाद के गीत हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या किया, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस प्रकार दाऊद राजा वहाँ पर लिखता है। लेकिन उसके 12 आयत से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ों को हम पढ़ते हैं जो हमारे जीवन की कमी घटियाँ हैं। जब हम प्रभु के संग चलते हैं या आप प्रभु के संग जीवन बिताते हैं तो कई सारी कमी घटियाँ आपके जीवन में आ सकती हैं। हो सकता है किसी कमियों के कारण आप अपने आप को निराश महसूस करते हो, हताश महसूस करते हो। उस समय परमेश्वर का ये वचन आपके लिए सहायक है, आपके जीवन को बदलने के लिए, आपके मन परिवर्तन करने के लिए, पाप से हटकर परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपको ये सहायता प्रदान करती है। हालेलुया। तो भजन संहिता अध्याय 40 और उसके आयत 12 को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूं, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। बेगिनती में मेरे सिर के बालों के से भी अधिक हैं, इसीलिए मेरा हृदय टूट गया है। यहाँ पर भजनकार इस बात को कहता है मेरे प्रियो कि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ।
मेरे अधर्म के कामों ने मुझे पकड़ लिया है। मैं अपनी दृष्टि अब परमेश्वर आपकी ओर उठा नहीं पा रहा हूँ। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक हो गए हैं। मेरा हृदय इस बात से टूट गया है। मेरे प्रियो, आज इन वचनों के द्वारा आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है। क्या आपके जीवन में भी ऐसी परेशानियां हैं जो आपको लगती है कि नहीं, हम प्रभु के संग चलते हैं लेकिन हमारे जीवनों में तो बुराइयां बहुत हैं, बहुत सारी बातें हमारे जीवन में हैं जो बाइबल के अनुसार ठीक नहीं है। ऐसी बहुत सारे अधर्म के काम हैं जो आप गिन नहीं पा रहे, आपके सिर के बालों से भी अधिक आपकी गिनती में बढ़ गए हैं वो। हालेलुया। वो मेरे प्रियो, मैं आपको एक ढांढस देना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस हालत में जी रहे हैं, अगर आप इस प्रकार के जीवन को जी रहे हैं, तो आज परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, आज परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप निराश ना हो, आप हताश ना हो। परमेश्वर के पास आइए, प्रभु आपको पुकारता है। परमेश्वर कहता है, मेरे पास आओ हे बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहते हैं। आज परमेश्वर आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के हाथों में समर्पण करें और अपने हर एक गुनाहों के लिए माफी मांगे। प्रभु से कहे, परमेश्वर मुझसे गलती हो गई है, मुझसे गुनाह हो गया है, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए। आप यदि अपने पापों को मान लेते हैं, मेरे प्रियो, वचन कहता है परमेश्वर पाप से घृणा परंतु पापियों से प्रेम करते हैं। हालेलुया। आज अगर अपने पापों को मानकर पश्चाताप करते हैं और ये परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु आगे मैं इस चीज को कभी नहीं करूंगा, और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं, मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आज भी विश्वास योग्य है। परमेश्वर आज भी आपको संभालने के योग्य है। आज भी वो आपके पापों को क्षमा कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का हमेशा याद रखिएगा, जिस बात के लिए आप परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, उस चीज को दोबारा अपने जीवन में मत आने दीजिएगा। जिस पाप के लिए परमेश्वर के पास आकर क्षमा मांगते हैं, प्रभु आपको क्षमा कर देते हैं, दोबारा ऐसा पाप अपने जीवन में मत लाइएगा, क्योंकि ऐसा करने से हम परमेश्वर को ठेस पहुंचाते हैं। ऐसा करके आप परमेश्वर को दुखी करते हैं, पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं, और पवित्र आत्मा आपके जीवन से जब चले जाते हैं, तब आपके जीवनों में मुसीबतें बढ़ जाती हैं। बार बार पाप करके परमेश्वर की आत्मा को दुखी मत कीजिए। अपने अनगिनत पापों के लिए परमेश्वर के समीप आकर उससे क्षमा मांगकर प्रभु से कहे, परमेश्वर मैंने आपकी दृष्टि में पाप किया है, मैंने स्वर्ग की दृष्टि में पाप किया, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए। हम जानते हैं यीशु मसीह के साथ चलने वाला पतरस भी यीशु के चेहरे को देखकर इनकार करता है, लेकिन जब वो क्षमा मांगता है तो परमेश्वर से क्षमा कर देते हैं। लेकिन बाद में हम देखते हैं पतरस फिर कभी कोई पाप नहीं करता है। उसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं और इन वचनों के अनुसार चलते हैं, मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपको क्षमा करने की योग्य है, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस क्षमा में बने रहें। आपके जीवन में हर एक समय परमेश्वर की उपस्थिति रहने पाए। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज ये वचन आपके जीवन में इसलिए परमेश्वर ने दिया ताकि आप अपने जीवनों को बुराई से अलग कर सके। हालेलुया। प्रभु के समीप आए और अपने पाप के लिए जो अनगिनत है परमेश्वर से क्षमा मांगे और उन चीजों को दोबारा ना करें। हालेलुया। भजन संहिता उसके 40 के 13 आयत को जब पढ़ते हैं, वहां लिखा है, हे यहोवा कृपा करके मुझे छुड़ा ले, हे यहोवा मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। हालेलुया। यहाँ पर भजनकार कहता है, परमेश्वर जिन बुराइयों में मैं पड़ा हुआ हूं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे छुड़ा लीजिए। एक विनती, एक निवेदन यहाँ पर हम देखते हैं। मेरे प्रियो, क्या आज आप प्रार्थना करते समय इस प्रकार का एक निवेदन भरा प्रार्थना आपका होता है? क्या आप गिड़गिड़ाते हैं प्रभु के सामने अपने पाप के उस भय से जिसका परिणाम मृत्यु है, उसको देखते हुए आप प्रार्थना करते हैं? आप जब भी पाप करते, याद रखिएगा कि आपके हर एक पाप आपको नरक की ओर ले जाता है। हर एक गलती आपको नरक की ओर जाने के लिए अग्रसर करता है। आप जब भी पाप करते हैं, आपके दिमाग में, आपके माइंड में ये चीज आना चाहिए कि प्रभु मैं इस पाप के द्वारा अपने नरक की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं अपने उस चीज की ओर बढ़ रहा हूँ जहां मैं नहीं जाना चाहता। इसीलिए प्रभु से कहे, परमेश्वर कृपा करके मुझे छुड़ा लीजिए। एक दीनता, यहाँ भजनकार एक दीन होकर प्रार्थना करते हैं कि अब मेरे पास कोई आश नहीं है, मेरे पास कोई आशा नहीं है परमेश्वर पिता सिवाय आपके। मैं अब किसकी ओर ताकूं, मैं अब किसकी ओर देखूं? परमेश्वर मेरी दृष्टि तो केवल आपकी ओर है। मैं चाहता हूं आप जल्दी से मुझे इससे छुड़ा लीजिए, कृपा करके मुझे इससे छुड़ा लीजिए। हे यहोवा मेरी सहायता कीजिए, फुर्ती कीजिए, जल्दी कीजिए। ऐसा ना हो कि मेरी मृत्यु मुझे आकर ले जाए और मैं इस पाप से बंधा हुआ चला जाऊं और अनंत काल के नरक में पहुंचूं।
प्रभु से विनती करें, परमेश्वर यीशु मसीह के आगमन से पहले और मेरी मृत्यु से पहले मैं अपने मन फिराकर परमेश्वर आपकी सच्चाई को जान के उसके साथ चलने पाऊं। इस प्रकार की प्रार्थना यदि मेरे प्रिय आज आपके जीवन में है, अगर आप अपने पापों को अंगीकार करते हैं और प्रभु यीशु से क्षमा मांगते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु आपको गले लगाने के लिए आज भी खड़े हैं। आज भी प्रभु चाहते हैं आप मन फिराएं। कई बार आप अपने मन को कठोर कर लेते हैं, कई बार आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते और प्रभु के विरोध में चले जाते हैं। और कई बार आपको लगता है कि नहीं, मैं बार बार क्यों परमेश्वर से माफी मांगू, क्या बार बार परमेश्वर मुझे माफ करेगा? बिल्कुल नहीं, बार बार परमेश्वर नहीं माफ करेगा, लेकिन एक बार आप सच्चे दिल से अगर परमेश्वर से माफी मांगेंगे तो प्रभु आपको माफ करेगा। लेकिन बार बार परमेश्वर माफ करने के लिए भी तैयार है, लेकिन क्या आप बार बार पाप करके बच पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन सब चीजों का हिसाब तो आपको देना होगा। प्रभु तो हमेशा आपको माफ करने के लिए तैयार है। जब भी आप परमेश्वर के पास आते हैं वो माफ करता है, लेकिन क्या हमें बार बार पाप करते रहना चाहिए कि हमें बार बार माफी मिले? नहीं, पौलुस एक जगह कहता है कि अनुग्रह ज्यादा है तो क्या हम पाप ज्यादा करें? तो इसलिए नहीं कि हम पाप ज्यादा करें कि हम अनुग्रह है, लेकिन मेरे प्रियो आप पाप करेंगे तो आपको उसका हिसाब भी देना होगा, आपको उसको भरपाई भी करनी होगी। इसलिए पाप से बचें और प्रभु से विनती करें कि परमेश्वर पिता मुझे इन पाप करने से बचाइए। पवित्र आत्मा से गिड़गिड़ाएं और परमेश्वर से कहे प्रभु मुझे छुड़ा लीजिए इस पाप के जाल से, इस गुलामी से मुझे आजाद कर दीजिए। आज अगर आप पाप में जीते हैं जीवन, तो मैं आपको बताऊं आज आप पाप के गुलाम हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो आज ये वचन आप सभी से बात कर रहा है। कृपया करके अपने मन को कठोर ना करें, परंतु प्रभु के हाथों में सौंपे और अपने पाप के लिए पश्चाताप करें। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी घटी है, प्रभु को बताएं, परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। हालेलुया। भजन संहिता 40 के 14 जब हम पढ़ते वहां लिखा है, जो मेरे प्राणों की खोज में है वे सब लज्जित हो और उनके मुंह काले हो और वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाएं, जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं। देखिए यहाँ पर आप ये बातें तभी कह सकते हैं इस वचन के अनुसार, 14 के अनुसार अब ये बातें कि जो मेरे प्राणों की खोज में है वे सब लज्जित हों और उनके मुंह काले हों। क्यों? जब आप इन पाप से दूर होंगे और तब आप कह पाएंगे परमेश्वर कि मैं आपके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराया गया हूँ। अब मेरे जीवन में पाप नहीं है प्रभु। अब मैं जानता हूँ जो शैतान मुझे पाप में गिराना चाहता हूँ उसको लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं और आप मुझे पनाह देते हैं, आप मुझे सामर्थ्य देते हैं ताकि मैं अपने पाप से दूर रहूं। इस प्रकार के एक निर्णय जब आप ले लेते हैं, इस प्रकार से आप अपना जीवन बिताते प्रभु के साथ चलते हैं, तब आप इस प्रार्थना को करेंगे, प्रभु आपकी जरूर सुनेगा कि उनके मुंह लज्जित हो जाएगा। एक दिन शैतान हार जाएगा, आपसे दूर चला जाएगा और आपको कभी परेशान नहीं कर पाएगा। आपके जीवन में पाप नहीं ला पाएंगे, क्योंकि आप यीशु के लहू के बाड़े में रहते हैं। जब तक आप प्रभु के बाड़े में रहेंगे, परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ रहेगी, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। आपके जीवन में परीक्षाएं आएंगी, आपके जीवन में दिक्कतें आएंगी, लेकिन वो आपके नुकसान नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप परमेश्वर के बाड़े में हैं, यीशु मसीह के लहू के घेरे में मेरे प्रियो। इसीलिए अपने आप को कठोर ना करें और इस चीज को याद रखें, जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, परमेश्वर के लहू के बाड़े में रहते हैं, यीशु के लहू के बाड़े में रहते हैं, उसके साथ अपना जीवन चलाते हैं, तो जो भी शत्रु आपके विरोध में उठेंगे वे लज्जित हो जाएंगे। हालेलुया। वो जो आपके प्राणों की खोज में है उनका मुंह काला हो जाएगा, वो अपमानित होकर हट जाएंगे, वो हानि करने वाले आपसे कभी खुश नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर के हाथों में इसलिए समर्पण करें मेरे प्रियो। आज बहुत कठिन समय है। आज के समय में अधिक से अधिक लोगों को अपने आप को जांचना और उसे सुधारने की जरूरत है। ये वचन जब आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं मेरे इस वीडियो के द्वारा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने हृदय को नम्र कीजिए, प्रभु के हाथों में सौंपिए। अगर आपके जीवन में कहीं पर भी कमी घटी है, अभी प्रार्थना कीजिए, प्रभु को याद करें, परमेश्वर के भलाइयों को याद करें, यीशु मसीह के क्रूस को याद करें, जहां पर वो आपके पापों के लिए बलिदान हुआ है। हालेलुया। वो आपको छुड़ाने में आज भी विश्वासी होगी। जरूरत है तो केवल आपको अपने हृदय को नम्र करने की। आमीन। हालेलुया। आइए हम उसके 15 जब 40 अध्याय भजन संहिता अध्याय 40 के 15 को पढ़ते हैं। वहां लिखा है, जो मुझसे आह आह कहते हैं वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हो। हालेलुया। जो आज आपको ताने मारते होंगे, जब आप प्रभु के
वचनों में चलते हैं, जब आप अपने पापों से अंगीकार कर लेते हैं, उसके बाद आप अपना जीवन पवित्रता में बिताते हैं, तो लोग आपके तरस खाते हैं। आपकी कमजोरी, ऐसे लगता है उनको कि ये कमजोर व्यक्ति है। आपके दुखों पे लोग तरस खाते होंगे। आप परेशानी में होंगे तो कहेंगे देखो तो ये यीशु के साथ चलता है और इसके जीवन में इतने दुख परेशानी है, क्या फायदा यीशु के साथ चल के। ऐसे कहने वाले लोग, ऐसे कहने वाला शैतान एक दिन क्या होगा, लज्जित होगा, विस्मित होगा, लज्जा के मारे में वो शर्म के मारे खड़े रहेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग आज आपके विरोध में होंगे। जो यीशु मसीह के वचन के कारण आप दुख उठाते हैं, जो प्रभु के कारण आप लज्जित होते हैं और लोग आपको देखकर पर लोग आपकी निंदा करते हैं, ऐसे लोग न्याय सिंहासन के सामने खड़े होकर लज्जित होंगे और आप उस स्वर्ग में जब प्रवेश करेंगे तो उनका मुंह काला हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे लोगों के लिए भी हमें प्रार्थना करना है ताकि ऐसे लोग भी बचाए जाए। हालेलुया। शैतान के हारने के लिए हमें अपने जीवन को चलाना होगा। शैतान हारा हुआ पे जयवंत नहीं हो सकता है। पवित्र जीवन चलाइए, पवित्र जीवन के अनुसार चलिए, एक दिन शैतान आपको छोड़कर भाग जाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु के नाम की महिमा हो। 40 अध्याय और उसके 16 को जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 40 और 16, वहां लिखा है, परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। जो तेरे किए हुए उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहें यहोवा की बढ़ाई हो। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर को ढूंढेंगे वे हर्षित होंगे और आनंदित होंगे। आज क्या आप परमेश्वर को ढूंढते हैं? क्या आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं? क्या आप नित्य ये सोचते हैं कि हम रोज यीशु के वचन के पढ़ें, यीशु के वचन को पढ़ के उसके अनुसार जीवन बिताएं? क्या डेली दिनचर्या में आपको जो काम आप रोज करते हैं, चाहे हम सो के उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, हम वॉशरूम जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, जो भी अपने शरीर के वस्त्रों को पहनते हैं, सब कुछ साफ सुथरा रखते हैं, इसके साथ साथ क्या आज आप ये बता सकते हैं, ये जान सकते हैं कि क्या आपके जीवन में परमेश्वर का जो वचन है डेली आपके लिए है कि नहीं है? क्या आप डेली वचन पढ़ते हैं? क्या रोजाना अपने काम की शुरुआत से पहले प्रभु को प्रार्थना करके समर्पण करते हैं? आपके दिन, नया दिन देने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? क्या आप निरंतर परमेश्वर की खोज में रहते हैं? रोजाना इस प्रकार के जीवन जीते हैं, बाइबल के अनुसार परमेश्वर की संगति में प्रार्थना के साथ बैठना, रोज अपने काम को शुरू करने से पहले परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर रहा, रात को सोने से पहले परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके इस प्रकार के खोजी बनकर आप अगर रहते हैं तो वचन कहता है आप हर्षित और आनंदित हो। हालेलुया। आप हर्षित और आनंदित होंगे, प्रभु की महिमा में रह पाएंगे। आपके जीवन में दिक्कतें, मुसीबतें आने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप प्रभु में बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको खुश रखेंगे और हर दुख में भी आप आनंद से गीत गा सकेंगे। आप पौलुस के समान कर पाएंगे। जब हम जानते हैं पौलुस और सिलास जब जेल में बंद थे, उनके हाथों में जंजीरें, पैरों में बेड़ियां काट ठोक दी गई थी, तब वो उस जेल में आराधना कर रहे थे और जेल की जो नींव थी वो हिल गई। मेरे प्रियो, वो आनंदित कैसे हुए इन वचनों के अनुसार? क्योंकि वो परमेश्वर को ढूंढते थे, नित्य रोज परमेश्वर के साथ रहते थे। हालेलुया। क्या आज आप परमेश्वर के साथ हैं? और जो किए हुए उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहें यहोवा की बड़ाई हो। जो चाहते हैं कि परमेश्वर आपका उद्धारकर्ता बना रहे, जो चाहते हैं यीशु मसीह आपका उद्धारकर्ता बना रहे, तो निरंतर परमेश्वर की बड़ाई करे, निरंतर यीशु मसीह की बड़ाई करे, उसकी महिमा करे। मेरे प्रियो, जो उद्धार पाए हुए व्यक्ति है उसको जरूरी है कि वो परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि इसके सिवा उद्धार पाए हुए व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए, कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो परमेश्वर से बढ़ के आपके लिए हो। यदि आपने उद्धार पाया है तो निरंतर प्रभु को धन्यवादित जीवन जिए, परमेश्वर के प्रति धन्यवादित जीवन जिए और अपने जीवनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रिय, आज आप सभी लोग जो उद्धार में हैं, यदि आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं है और आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप परमेश्वर को आनंदित हो, परमेश्वर में आनंदित होकर उसकी स्तुति करें, महिमा करें, परमेश्वर को अपने नाम के निमित्त, परमेश्वर के नाम के निमित्त उसकी स्तुति और आराधना करें। मेरे प्रियो, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की नाम की महिमा हो। और भजन संहिता उसके 40 अध्याय के जब 17 आयत को पढ़ते वहां लिखा है, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है, तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे मेरे परमेश्वर विलंब ना कर। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि हम सब जानते हैं कि हम दीन और दरिद्र हैं तो भी परमेश्वर हालेलुया हमारी चिंता करता है। आपकी और हमारे अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं है जिसके कारण परमेश्वर हमारी चिंता करे। हालेलुया। क्यों करता है परमेश्वर हमारी चिंता एक गाना है, हम लोग गाते हैं अक्सर, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता। परमेश्वर कहता है करता हूं मैं तेरी चिंता,
तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटी में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया। प्रभु कहता है यदि तू मुझ में और मेरा वचन तुझ में बना रहे तो मैं सदा तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। वो चिंता करने वाला आपका है, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में पड़े हो, आप कमजोरी के साथ पड़े हो, दिक्कतों में पड़े हो, परेशानियों में पड़े हो, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी चिंता करता हूं और मैं तुझे संभालूंगा मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का वायदा है आपसे। हालेलुया। आप चिंता ना करें। आपके जीवन में हो सकता है कोई परेशानी हो, आपके जीवन में हो सकता है आप कर्जे में डूबे हो, आपके जीवन में बीमारियां हो, आपके जीवन में ऐसी कई चीजें हो सकती हैं जो आपको हताश निराश करने के लिए काफी हैं, लेकिन प्रभु उससे कहता है कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा सहायक हूं, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं, मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो विलंब से कोप करने वाला हूं और मैं बहुत जल्दी तुझे इन सारी विपत्तियों से आजाद कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु आज आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। आज ये वचन आप सबको एक ढांढस दे रहा है। आज ये वचन आपको एक हिम्मत देना चाहता है और आपको बताना चाहता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपका सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके साथ पवित्र आत्मा है जो आपको हर समय परमेश्वर के वचन में चलने में सहायता करता है। मेरे प्रियो, आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और अपने आप को कमजोर ना समझे। आपके पीछे आपके साथ चलने वाला जो परमेश्वर है, वो समस्त सृष्टि की रचना की है। उसने अपने शब्दों के द्वारा सब कुछ बनाया है, मनुष्य को अपने हाथों के द्वारा बनाया है, अपने श्वास के द्वारा उसमें प्राण फूके हैं, आत्मा फूक दी है परमेश्वर ने। उस परमेश्वर के साथ आप रहते हैं, इसीलिए आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, आप केवल परमेश्वर के डरवैये बन के रहें। यही आपके जीवन में होना चाहिए। आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, आपके विरोध में आने वाले तीर से डरने की जरूरत नहीं है, आपको उस महामारी से डरने की जरूरत नहीं जो दिन दोपहरी में उजाड़ देता है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो। वो आपको हर जगह उठाएगा। तो भी आप अगर दीन है, चिंता करते, तो भी परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा और आपकी सहायता करेगा और आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से आप सभी से बात कर रहा है। मेरे प्रियो, अपने हृदय को नम्र कीजिए, परमेश्वर के हाथों में सौंपिए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं जानता हूँ अगर आपके जीवन में कोई बुराई है तो घबराइए नहीं है, डरिए मत कि परमेश्वर आपको कोड़े मारेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आज आप परमेश्वर के समीप में आकर अपने बुराइयों को मान लेते हैं और प्रभु से कहते हैं, पिता मेरी बुराई अनगिनत है, मेरे अधर्म के काम जो हैं उन्होंने मुझे पकड़ लिया है, मैं आपकी ओर दृष्टि नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी जो बुराइयों की गिनती, मेरे बाल हैं जो सिर में उससे अधिक हो चुका है और मैं हृदय से टूट चुका हूँ परमेश्वर पिता, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए मेरे परमेश्वर। मैं इन पाप से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि मैं आप में बढ़ूं, मैं चाहता हूं मैं आपके साथ चलूं। इस प्रकार से मेरे प्रियो, अगर आज आप आते हैं परमेश्वर के पास, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करता है। मेरा यीशु मसीह आज भी आपसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि आप नरक में डाले जाएं। उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो उद्धार पाया हुआ है वो नरक चला जाए, कोई भी व्यक्ति अपने उद्धार को छोड़ दे, वो नहीं चाहता। इसके लिए अपने जीवन से पाप को निकालिए। पाप को निकालने के लिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। आप प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे आपके आत्मा के द्वारा छुटकारा दीजिए। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हैं जिस पे आप अपने बल से छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन उसके लिए हमें कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। हमारे पास एक सहायक है। यीशु मसीह ने कहा, मेरा जाना उत्तम है, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करे। वो सहायक आज हमारे मध्य में है। इस बात की विश्वास कीजिए और प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा, विनती कीजिए पवित्र आत्मा से कि आपके जीवन से बुराइयों को हटा दे। हालेलुया। कृपया करके मुझे छुड़ा ले है मेरे यहोवा, मेरे सहायता कर और फुर्ती करके मेरे पास आ। इस प्रकार की प्रार्थना आपके जीवन में होनी चाहिए। निरंतर रोज आना। आप जब भी शुरुआत करते हैं दिन की, आप सो के उठते हैं, प्रभु के हाथों में सौंपे कि परमेश्वर आज का पूरा दिन आप चलाएं। आप परमेश्वर को अगर प्रथम रखते हैं, आप परमेश्वर को अपने जीवन के पहले काम में सौंप देते हैं कि पूरा दिन परमेश्वर आप चलाना, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपको चलाएगा तो आपके जीवन में कुछ भी होगा, कुछ भी बुराइयां आएंगी, कुछ भी परेशानी आएंगी, उन सब के मध्य में से रास्ता आपके लिए खुलता चला जाएगा और आप पार निकल जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर के इस वचन पे? हालेलुया। सभी लोग हालेलुया कहें जितने लोग विश्वास करते हैं। परमेश्वर की स्तुति महिमा हो। मेरे प्रियो, आज ये अद्भुत वचन है जो आपको एक हिम्मत देना चाहता है, जो आपको कहना चाहता है, लौट कर
बुराई से मेरे पास आओ, परमेश्वर के पास आओ। प्रभु आपसे बुला रहा है, प्रभु आपको बुला रहा है। उसके जो बाहें हैं आज आपके लिए खुल चुकी हैं कि आप लौट कर उसके पास आ जाओ। परमेश्वर तो आज भी आपका इंतजार कर रहा है। सिर्फ जरूरत है कि आप अपने पापों से मन फिराएं, आप अपने जीवन की बुराइयों को छोड़ें और प्रभु के पास आकर परमेश्वर की संगति में रहने पाएं। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की जो इच्छा है वो यही है कि हर एक व्यक्ति का उद्धार हो, हर मनुष्य को ये मौका मिले कि वो स्वर्ग जा सके। इसीलिए परमेश्वर ने चुनाव करने का अधिकार आपको दिया है, हमें दिया है। बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, हम जानते हैं बाइबल के अकॉर्डिंग। हमें पता है पाप क्या है और परमेश्वर के साथ रहना क्या है। चुनना आपको है मेरे प्रियो। आज ये वचन सुन के अगर आप अपने मन को कठोर कर लेते हैं और अपने पाप के लिए पश्चाताप नहीं करते हैं और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप कर नहीं चलाते हैं, तो बहुत दुख की बात है आपके लिए, क्योंकि आप ये सब करके नरक चले जाएंगे। और उस अंत के समय में जब न्याय किया जाएगा, न्याय सिंहासन के सामने, आपको कोई मौका नहीं है कि आप परमेश्वर से पश्चाताप कर पाएं। आज अगर आपको मौका दिया गया है, अगर आज आपको परमेश्वर ये मौका दे रहा है कि आप पश्चाताप करो, तो मेरे प्रियो आज ही आपको ये करना होगा। ये बड़ा प्रतिफल है आपके लिए, आपके स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का एक मौका है आपके लिए। आज अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करें, प्रार्थना करें। मैं विश्वास करता हूं कि ये भजन संहिता 40 अध्याय 12 से लेकर 17 आयत आप सभी के जीवन में एक उत्तम कार्य कर पाए। आज आप सभी के जीवन में एक महान उद्देश्य परमेश्वर का पूरा हो पाए इस वचन के द्वारा। आज मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा बहुत सारे लोग अपने मन को फिराकर प्रभु में आए हैं। आज बहुत सारे लोग जो मसीह के साथ कई सालों से चलते आए हैं और पाप में जीवन बिताते हैं, वो आज अपना पश्चाताप कर रहे हैं इस वचन के द्वारा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर किसी न किसी के हृदय को बदल रहा है। प्रभु के नाम की महिमा। परमेश्वर आपका धन्यवाद इस वचन के लिए। मेरे प्रिय, आइए एक क्षण हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ साथ में आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। यदि कोई भी व्यक्ति आज भी परमेश्वर के साथ चलने का बात करते हैं और अपने जीवन में पाप बुराई को रखते हैं, मैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं उनके लिए चाहता हूँ कि परमेश्वर उन पर रहम करे। और आप में से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो यीशु को जानते हैं, बपतिस्मा लिए हुए हैं, परमेश्वर के कलीसिया के अंग हैं, फिर भी पाप में जीवन बिताते हैं, तो मैं चाहता हूँ एक क्षण आप लोग अपने आप को समर्पण करें और प्रभु को कहे, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कीजिए, हमें बदलने का मौका दीजिए, हमारे जीवन में बदलाव दीजिए प्रभु। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम करते हैं, जो चाहते हैं कि नरक ना जाएं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, ऐसे लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आपने जो ये वचन दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। विशेषकर मैं उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय प्रभु जी इन वचनों को सुनकर अपने मन को नम्र किए हैं परमेश्वर पिता, आपके चरणों में दीन होकर आए हैं प्रभु जी, और आपसे विनती कर रहे हैं परमेश्वर पिता कि आप उनके पापों से उन्हें क्षमा दीजिए प्रभु जी। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता कि उनके जीवन में एक मौका दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि वो आपके उस प्रेम को फिर से प्राप्त कर सके प्रभु, और उनके जीवन से हर एक पाप बुराई को निकलने में आप सहायता कीजिए प्रभु जी। दुष्ट आत्मा की हर एक चाल को परमेश्वर के जीवन से तोड़ने के लिए मदद कीजिए पवित्र आत्मा। मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। हर एक व्यक्ति जो इस समय परमेश्वर प्रार्थना कर रहा है, वो यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाए और लौट कर प्रभु अपने पिता के पास आने पाए। पवित्र आत्मा आपके द्वारा परमेश्वर तक लाने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ पिता, उनके जीवन में काम कीजिए, छुटकारा हो परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से बुराई उनके जीवन से निकल जाए। हे परमेश्वर, आप उनकी सहायता करें। जो उनके जीवन में अनगिनत बुराइयां हैं जिसके कारण वो घिरे हुए हैं, अधर्म के जो काम है जिसको उन्होंने जो उसको पकड़ रखा है उन लोगों ने, परमेश्वर उनकी दृष्टि को पिता आप परमेश्वर उनकी ओर दृष्टि करें और उनको आजाद करें अपने वचनों के द्वारा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर के वचन देने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आप सभी के जीवन में काम किया। हालेलुया। सारा आदर महिमा आपको देता हूँ, यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगता हूँ। सुने और कबूल करे स्वर्गीय पिता, आमीन।